हेलो एवरीवन, जय माता दी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में 4 कलर के कार्ड्स हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं रीडिंग देती हूँ तो आप लोग मुझे बोलते हैं कि इस चीज़ के ऊपर रीडिंग दीजिए, इस चीज़ के ऊपर। तो आज मैं 4 चीज़ों के ऊपर रीडिंग देने वाली हूँ। और इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आप जो इसमें से चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हैं, वो रीडिंग आप देख सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पर कार्ड है, आप देखेंगे मेरे हाथ में ब्लू कलर का कार्ड है। ये स्टूडेंट्स के लिए है। किसी भी एज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, छोटे बड़े, या कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, हायर कॉम्पिटिशन्स के लिए कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए देखेंगे कि कार्ड्स क्या आंसर कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको। सेकंड जो है, हाउसवाइफ, स्पेशली जो माताएं बहनें होती हैं, बहुत बार मुझे बोलती हैं प्लीज़ हमारे लिए कुछ स्पेशल रीडिंग दीजिए। तो आज हाउसवाइफ्स के लिए ये एंजल्स की थ्रू देखेंगे कि आज कौन से उनके लिए कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और थर्ड है रिलेशनशिप, कि आपके लाइफ में किस तरह के रिश्ते आपके चल रहे हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ आगे ज़िंदगी सोच रहे हैं, जो भी, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके। एंड फोर्थ है करियर के लिए, कि आप अगर करियर में कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं या कुछ बड़ा चाह रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा। सो गाइस, आप ध्यान से देख लीजिए, आप किस चीज़ के ऊपर रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं, या सबके ऊपर आप देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो स्टूडेंट्स का कार्ड है, ये कार्ड भी हम साथ में रखेंगे। तो इनके लिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं और इन्हें क्या करना चाहिए और किस चीज़ की इनकी पढ़ाई कैसी रहेगी। अगर आगे कुछ सोच रहे हैं, सबसे पहले तो यही देखेंगे कि आप कुछ अगर सोच रहे हैं कि मैं क्या ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो क्या वो चीज़ हो पाएगा। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, और मुश्किलें शायद आपने काफ़ी फेसेस की भी हैं। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि आप ना बहुत चैलेंज लेते हैं लाइफ में, बहुत सारे आपके सपने हैं। तो अगर आप चाहते हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बड़ा एग्ज़ाम या कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आपको उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत देनी पड़ेगी। और बाकी सब जगह से आपका दिमाग हट जाना चाहिए, बाकी सब जगह से हटाकर एक जगह फोकस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो मेहनत ज़रूर करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुश्किलें भी उतनी ही दिख रही हैं। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि शायद जितना आप मेहनत कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, या जितनी आप होप किए हो कि मुझे इस चीज़ में जाना है, ये करना है, तो उसमें उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, या आप खुद सोच रहे हो मैं इंजीनियर बन जाऊँ या कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोल लूँ, तो शायद उसमें भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब अभी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, शायद खर्चे बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कोई बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें मैं टॉप कर जाऊँ, तो शायद आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे टॉप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अच्छी पोजीशन ज़रूर ले सकते हैं, ये ज़रूर दिख रहा है। मतलब जो भी आप इस समय अपने स्टडी रिलेटेड सोच रहे हैं, पढ़ाई रिलेटेड सोच रहे हैं, भले वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है, भले प्राइवेट जॉब के लिए है, भले आपकी अभी स्टडीज़ चल रही हैं, तो उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 100% मेहनत करेंगे 50% आपको मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। ये ज़रूर है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हमेशा हर चीज़ बहुत मेहनत के बाद मिलती है। उसका रीज़न दिख रहा है कि आसपास आपके शायद या तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या आपने कैप्चर बहुत सारी कर रखी है, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आप खुद चेंज नहीं कर पा रहे हो। फ़ाइट हमेशा करनी पड़ेगी हर चीज़ जीतने के लिए, पढ़ाई हो चाहे जो हो, उसमें आपको, जैसे यहाँ पर मैंने पहले बोला कि 100% करने के बाद 50-40% ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो बिना उसके आपको पढ़ाई में चीज़ें या जो भी आपके चैलेंजेस हैं नहीं मिल पाएंगे। जबकि आप ऐसे हो, बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हो, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हो, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हो। तो उन कन्फ्यूज़न से आपको ज़रूर निकलना पड़ेगा, और निकलने के लिए क्या करना है, किसी की हेल्प लेनी चाहिए। हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए, या किसी से अपनी रीडिंग करवा लेनी चाहिए, किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, या कुछ अलग वे में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की हेल्प ले लीजिए, या आपको बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है तो हो सकता है आपकी कुंडली में कोई दोष हो या किसी तरह की तकलीफ हो, जिस कारण से ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिस कारण से आप अटके हुए हैं। दूसरा यहाँ दिख रहा है कि वो जोश, शायद जो जोश आपको लाना चाहिए वो जोश आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप काफ़ी समझदार, सुलझे हुए इंसान, लेकिन जो जोश की ज़रूरत है आपकी स्टडीज़ में, वो जोश आप नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत, कहीं हो सकता है किसी की हेल्थ में भी इश्यूज़ आ रहे हो, या पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ रहे हो, या जो ड्रीम्स आपने देखे हो उसके लिए चीज़ें ना हो पा रही हो। ये दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको और हिम्मत करनी पड़ेगी, और किसी से गाइड लेना पड़ेगा, तो ही आपकी पढ़ाई के लिए चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। सो सेकेंड कार्ड हम देख लेते हैं कि हाउस वाइफ्स जो होती हैं, माताएँ बहनें, उनके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं
कि उनकी ज़िंदगी में जो भी इस समय आप सोच रहे हैं क्या वो चीज़ हो पाएगा, मिलेगा कि नहीं, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चेक करते हैं सारी माताओं बहनों के लिए। तो यहाँ ये दिख रहा है कि यस, जो भी आप सोच रहे हैं होगा तो ज़रूर, लेकिन शायद कुछ नुकसान के बाद, कुछ झगड़े के बाद, कुछ पेन के बाद। उसका रीज़न ये दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोग शायद अपनी ज़िंदगी में खुश ना हो और इस समय लड़ाई झगड़े चल रहे हो आपकी ज़िंदगी में, और आप इतने परेशान हो गए होंगे कि शायद आप भी लोगों को बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं काफ़ी टाइम से, या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यहाँ कार्ड से बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिसके साथ डेट कर रहे हैं या डेट कर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या शादी हो गई, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, लवर्स हैं, कोई भी हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा आपको प्यार से आगे चलना चाहिए और उनके साथ प्यार भरी बातें भी करनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं कभी कभी ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी आप ना बहुत अजीब बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप शायद ना सोचते हैं कि सामने वाला आपकी नहीं सुनता या आपकी नहीं मानता। तो आपको यहाँ कार्ड से बोले प्लीज़ पहले सामने वाले का आप सुनिए, उसके हिसाब से थोड़ा चलिए, फिर सामने वाले से उम्मीद करिए कि वो आपकी सुने। जैसे आप उसके हिसाब से चलने लगेंगे, जो भी हाउसवाइफ्स हैं, आप अपने हस्बैंड के हिसाब से या जो भी आपके हैं, तो यहाँ पर आपको आगे उनकी एक ऐसे बोल सकते हैं कि उनका प्यार और उनकी रिस्पेक्ट दोनों आपको मिलने लगेगी। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ्स हैं और आपको स्ट्रगल ज़रूर आएगी ज़िंदगी में, अभी भी लग रहा है कि आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। जो भी आप चाह रहे हो, जो सोच के आपने सोचा कि काम होगा कि नहीं, तो जैसे मैंने पहले कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको पेन बहुत आएगी, आपको बहुत चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, तकलीफ़ें आएंगी और बहुत उसे बेयर भी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें शायद आप देख नहीं रहे हो या इग्नोर कर रहे हो या सही दिशा में नहीं चल पा रहे हो, जिस कारण से आप कहीं स्टक हो गए हो। बस वही मेमोरीज़, वही चीज़ें जहाँ से आप निकलना नहीं चाह रहे हो। शायद किसी का प्यार चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं जो प्यार उसे दे रही हूँ या दे रहा हूँ वो मुझे नहीं दे रहा और वो देगा भी नहीं। जो प्यार आप सामने वाले को, अपने पार्टनर को दे रहे हो, वो प्यार की उम्मीद आप मत करिएगा, जिस कारण से दिख रहा है कि आगे शायद आप इस रिश्ते से निकल जाओगे या निकलने की कोशिश कर रहे हो। निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन शायद कुछ रीज़न से आप निकल नहीं पा रहे हो। निकलने की कोशिश में भी निकल नहीं पा रहे हो, शायद कोई आपकी परेशानी या कोई ऐसी दुविधा हो गई जिस कारण से आप कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ ये दिख रहा है चक्रास अपने क्लीन कराइए। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे नेगेटिविटी में इस वक्त फंस गए हैं, तो इस वक्त दिख रहा है कि कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास यूजिंग स्क्वायर्ड एंड ज्योमेट्रिक शेप्स। तो इस समय दिख रहा है कि आप इस समय एंजल्स को कॉल करिए, या एंजल्स के थ्रू या मेडिटेशन करिए, या आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि मेरे भीतर जो भी नेगेटिविटी थी वो रिमूव हो गई है, और एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए और ये फील करके उसको फेंक दीजिए, फ्लश कर दीजिए, बेसिन में गिरा दीजिए। ये आप ज़रूर करिए। साथ ही साथ आपका जो सेक्रल चक्र है वो बहुत ब्लॉक दिख रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा आप हील करवा लीजिए, हीलिंग से, हीलर से हीलिंग करवा दीजिए, तो आपको उससे फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। सो थर्ड देखते हैं कि जो रिलेशनशिप में है, स्पेशली जो लोग किसी भी तरह को, हाउसवाइफ के लिए स्पेशली था, जिस तरह हाउसवाइफ हैं, ये है रिलेशनशिप। आप किसी भी तरह रिलेशनशिप में है तो क्या उससे आपकी शादी हो जाएगी, क्या आपको वो प्यार मिल जाएगा, क्या वो आपके पास वापस लौट के आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या आंसर कर रहे हैं आपके लिए। सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिससे प्यार करते हैं या जिससे भी रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल उनके साथ रहना होगा। कहीं ना कहीं उनके आने के चांसेस कम हैं। वो खुद ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में बंधे हो, वो तो आपसे शायद बहुत दूर जा चुके हैं और आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। जिस भी रिश्ते में थे, जिस भी रिलेशनशिप में थे, तो आप वहीं अटके हैं और उस बोझ के तले दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दबे हैं, जबकि वो आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि आगे किसी को मिस कर रहे हैं या किसी के साथ शादी करना चाह रहे हैं, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। आपको भी यहाँ एडवाइस यही दिया जा रहा है कि आप भी शायद कहीं दूर जाना चाह रहे हो या जा सकते हो, अच्छा रहेगा। फ्यूचर में दिख रहा है शायद किसी और को आप या तो अभी से देख रहे हो या कोई आपकी लाइफ में है तो आप उसे देख सकते हो। लेकिन पास्ट में अगर किसी को आप सोच रहे हो, पास्ट के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वही पास्ट, वही चीज़ें आपको ज़्यादा रुला रही हैं या परेशान कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको पहुँचने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस पास्ट को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के बाद आप उस चीज़ को पा सकते हैं। अब यहाँ कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप शायद अभी तक उस तरह से सीरियस नहीं हुए हैं या उस तरह से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। मतलब शायद आप
अपने हिसाब से ही चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं, अपने हिसाब से ही चीज़ों को सोच रहे हैं, इस वजह से आप कहीं परेशान हैं और आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर जाना चाह रहा है। और आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपको उठानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में, आप जिस रिश्ते में रहना चाह रहे हो, तो आपको हमेशा उसकी ज़्यादा सुननी पड़ेगी, उसके हिसाब से ज़्यादा चलनी पड़ेगी। वो आपके बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करेगा। अगर आप उसे अपनी सुनाने की कोशिश भी करोगे तो आपसे दूर चला जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बिल्कुल लेना नहीं चाहेगा या चाहेगी। और इस तरह आपके साथ पहले से ही होता आया है। तो आपको कहीं ना कहीं, जबकि आप बहुत सिद्धांतों वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपनी चीज़ों से जुड़ना पसंद है, लेकिन आगे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ नई चीज़ों का एंट्री होगा, लेकिन पुरानी चीज़ें छूटेंगी। मतलब पुराने रिश्ते, पुरानी चीज़ों का दर्द आपको मिलेगा। उसके बाद कुछ नए रिश्ते आपको ज़रूर अच्छे मिलेंगे या मिले होंगे। शायद पुराने रिश्ते कुछ टूटे हों जो आपको दर्द दिए हों, और उसके बाद नए रिश्ते आपको मिले हों, तो उनके साथ आपको खुश ज़रूर रहना चाहिए। सो लास्ट कार्ड हमने करियर के लिए, कि कैसा आपका करियर है आने वाले टाइम में, तो आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर देख लेते हैं। ओके, सो आप इस समय जो भी सोच रहे हो, क्या आपको नया जॉब मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, विदेश चले जाएंगे, या कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, या नया घर ले लेंगे, कुछ भी जो भी हमारे रिलेटेड टू मनी मैटर है, उसमें कैसा रहेगा सबसे पहले देखते हैं। तो इस समय तो दिख रहा है कि आप थोड़े वीक पोजीशन में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यस, आपका जो भी आपने सोचा है वो होगा ज़रूर। थोड़े से कंप्रोमाइज़ेस इस समय बोल रहे हैं, कार्ड्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ थोड़े कंप्रोमाइज़ेस करिए। शायद आप बहुत खुश तो नहीं हैं, लेकिन ऑलरेडी आप कंप्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। जिस भी कंडीशन में वहाँ आप कंप्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। अभी तक आप या तो कोई भी स्टडी किए हैं या कोई जॉब कर रहे हैं स्टडी के बाद, तो वहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, जिस कारण से आपके दिल बहुत टूट रहा है, आपको नुकसान बहुत हुआ है, आपको पेन बहुत आया है। लेकिन उसके बाद दिख रहा है कि यस, आप अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या जॉब ढूंढ रहे हैं, या कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, या नया जो भी चाह रहे हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंसेस आपके पास बहुत है, नॉलेज आपके पास बहुत है, और आप बहुत लॉयल हो। बस कभी कभी शायद थोड़ी सी ज़ुबान आपकी तेज़ हो जाती होगी, या थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते होंगे, लेकिन आपके पास चीज़ें बहुत हैं, क्रिएटिव बहुत हैं, तो आप ज़रूर कर पाएंगे नई चीज़ें। हो सकता है कि आप कोई लिक्विड प्रोडक्ट करते हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, आप किसी मीडिया वर्ल्ड में हो, एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, या हीलर हो सकते हैं, या ऐसी फील्ड में जाने की सोच रहे हैं, तो यस, दिख रहा है कि आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो बहुत अच्छी पूरी होंगी, आपको खुशी मिलेगी, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आप ना, जैसे जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप ज़रूर वो बनेंगे। अब यहाँ कार्ड क्या बोल रहा है कि पीड़ा से गुजर के ही आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो फिलहाल तो आप पीड़ा में हैं, यहाँ दिख रहा है कि यस, आप बहुत पीड़ा में हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, लेकिन आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके, कंप्रोमाइज़ करके आपको चलने की ज़रूरत अभी है। फाइट ज़रूर है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको उन चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे, और फेस करने के बाद आप फेस कर भी लेंगे, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और फेस करने के बाद आपको बहुत अच्छी, आपकी जो भी करियर रिलेटेड जो भी आपने किया है, पढ़ाई, बिजनेस, जो भी सोच रहे हैं, या जॉब, उसमें प्रमोशंस भी मिलेंगे, नई जॉब भी मिल जाएगी, और नया ग्रोथ भी दिख रहा है कि आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो बस उम्मीद करिए कि आपको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें मिले, क्योंकि मिलने वाली तो ज़रूर हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी के लिए हीलिंग ज़रूर पास ऑन करूँगी, एनर्जी पास ऑन करूँगी, जिससे आप और आपकी फैमिली इस मुश्किल घड़ी में सेफ़ रहें, और सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे हमारा देश बहुत जल्दी से एक नॉर्मल ज़िंदगी सब लोग की हो जाए, और सभी लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगें। जिस भी तरह से किसी की हेल्प आप कर सकते हैं तो प्लीज़ बेझिझक उसकी हेल्प करिए। मुझसे किसी तरह की हेल्प आप लोगों को चाहिए तो मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी की हीलिंग के लिए भी अगर लगता है कि इसकी ज़िंदगी किसी तरह से हम सेव कर सकते हैं, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, और आपके पूरे परिवार को, हम सभी पे माता रानी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहे। माता रानी सबकी रक्षा करें। जय माता रानी।